समयकाल अथवा समय परमेश्वर से प्रश्न किया, हे परमपिता परमेश्वर, इंसान को अपने पापों का कब तक भोग भोगना पड़ता है। परमेश्वर बोले, है समयकाल, इंसान को अपने पाप का तब तक भोग भोगना पड़ता है जब तक इंसान उसका प्रायश्चित ना कर ले। क्योंकि जिस प्रकार कोई राजा बिना वजह के हिरण का शिकार करता है और बाद में उसे पता चल जाए कि ये पाप है, क्योंकि इंसान को ईश्वर ने इतनी स्वतंत्रता नहीं दी है कि वह बिना कारण किसी के प्राण ले सके, क्योंकि इंसान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी के प्राण वापस कर सके। प्राण वही ले सकता है जिसमें इतना सामर्थ्य हो कि किसी के प्राण वापस कर सके, और वह राजा उस पाप के प्रायश्चित के लिए एक हिरण के बच्चे का जंगल में रहकर पालन पोषण करता है, और फिर जब वह हिरण का बच्चा युवा हो जाता है तो उसे स्वतंत्रता पूर्वक जंगल में छोड़ देता है। तब जाकर उसकी आत्मा पर से वह पाप कुछ कम हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। यदि इंसान चाहे तो पूर्ण रूप से अपने पापों का विनाश कर सकता है। अपनी भक्ति द्वारा यदि इंसान मेरे बनाए हुए नियम के अनुसार मेरे रूप की आराधना करता है, साधना करता है, पूजा पाठ करता है और नेक कर्म करता है, सद्व्यवहार करता है, तो उचित समय जब आता है मैं उसके पापों को नष्ट कर देता हूँ। लेकिन ऐसी सच्ची भक्ति करना इतना साधारण नहीं है। मेरे रूप की भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। जिस प्रकार इस संसार में बड़े बड़े संत ऋषि मुनि हुए, लेकिन मेरे रूपों का ज्ञान हर किसी को नहीं हुआ। कोई ऋषि मुनि या कोई साधु सन्यासी भव्य कपड़े पहनने से नहीं होता। जब तक उसे मेरे बारे में जान न ले, तब तक वह भक्त अंदर से साधु सन्यासी ऋषि मुनि नहीं बन सकता। जिस प्रकार यदि कोई ऋषि कहीं पर जाकर सत्संग कर रहा है और उसने अपने आप को ज्ञानी बताया है, तभी वहाँ पर एक सत्संग के बीच में से एक लड़का जो बोला, हे महात्मन, आप तो बड़े ज्ञानी हो, कृपया करके बताइए कि इंसान के अंदर अग्नि कहाँ पर है। आपने तो ब्रह्म ज्ञान पाया है, आपको तो शायद ज्ञात ही होगा। आपका चित्त तो मुझे शांत लग रहा है। ऋषिवर बोले, हे बालक, इंसान के अंदर अग्नि कभी होती ही नहीं। ये तो एक तत्व है जो इंसान में जन्म के समय होता है और मृत्यु तक रहता है। लेकिन जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले तो किसी तत्व का उस पर कोई बोझ नहीं होता, और यदि वह किसी तत्व का उस पर बोझ होता है तो यह समझ लेना चाहिए कि उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं है। फिर बालक ने पूछा, हे ऋषिवर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर अग्नि कहाँ पर है। उस बालक ने इस प्रश्न को 5 से 7 बार दोहराया। जब 8वीं बार बालक ने ऋषिवर से पूछा कि आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया है कि इंसान के अंदर अग्नि कहाँ पर है, तो ऋषिवर क्रोध में उठे बोले, हे मूर्ख बालक, मैं तुम्हें इतने समय से समझा रहा हूँ, क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि इंसान के अंदर अग्नि कहाँ पर होती है। उस बालक ने हंसकर उत्तर दिया, हे ऋषिवर, आपने तो स्वयं ही उत्तर दे दिया है कि इंसान के अंदर अग्नि कहाँ पर होती है। ऋषिवर बोले, कैसे? हमने तो कोई उत्तर नहीं दिया, हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं, हम पर किसी तत्व का कोई भी अधिकार नहीं है। इसी कारण उस बालक ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, अग्नि तो आपके अंदर है, जो अभी क्रोध रूप में बाहर आ रही है। आपने तो कहा था आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, लेकिन आपको ब्रह्म का ज्ञान अभी हुआ नहीं है, क्योंकि जिसमें ब्रह्म ज्ञान होता है वो इंसान क्रोध, मोह, लोभ, निंदा, बुराई, इन चीज़ों से बहुत दूर चला जाता है और निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करने लगता है।